नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ रामचरित मानस, जिसे बालकांड से लिया गया है और इसे तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। तो मित्रों, इसमें जो बालकांड है उसका आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप स्किप न करें, पूरा देखें। सबसे पहले दोस्तों हम इसका जो है कवि परिचय पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसकी संपूर्ण व्याख्या करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो देखिए दोस्तों, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला अटा भी मानते हैं। तुलसीदास का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया और कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला और वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, अर्थात राम भक्ति की तुलना में की जाए तो उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की एक अनन्य राम भक्ति और उसके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों का प्रतीक है, जिसके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है, उनको अपनाया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा उनकी कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज भाषा दोनों में उनका समानाधिकार रहा है। दोनों पर सन 1623 में काशी में उनका ध्यान अवसान हो चुका है। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। मित्रों, यदि आपको तुलसीदास की जो रचना है, प्रमाणिक रचना, वो 12 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। यदि आपको उनका वीडियो देखना है तो आप, हमारी लिंक इसमें दी गई है वीडियो में, तो आप उन्हें देख सकते हैं उस वीडियो को। उसमें अवधी की जो है आपके 5 और ब्रज भाषा की 7 रचनाओं को सम्मिलित किया है, तो आप देख सकते हैं। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे और हरिगीतिका तथा अन्य छंद भी इसमें शामिल किए गए, प्रयोग गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है, जिसको हम गा सकते हैं। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। प्रबंध काव्य जहाँ पर प्रारंभ से अंत तक पढ़ने पर अर्थ समझ में आता है, और मुक्त छंद जो होता है दोस्तों, उसको हम कहीं से पढ़ सकते हैं और हमको अर्थ समझ में आ जाता है। अब दोस्तों, जो हमारे सामने एक ये पद्यांश है, रामचरितमानस बालकांड से लिया गया है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष के भंग हो जाने के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर वे अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है, उस प्रसंग को यहाँ कवि ने प्रस्तुत किया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग भरे वचनों में देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता यह है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी यानी रची हुई व्यंग युक्तियों और व्यंजना शैली का यहाँ पर सरस अभिव्यक्ति हुई है। तो मित्रों, इसकी जो है हम अब संपूर्ण व्याख्या करेंगे, तो आप प्लीज़ देखिएगा पूरे वीडियो को। सबसे पहले पहला पद्यांश दे रखा है इसमें।
नाथ शंभु धनु भंज न्यारा होई के एक दास द्वारा। तो शिव का सभा में जो है शिव का धनुष भंग हो जाने के बाद क्रोधित परशुराम को शांत करने के लिए श्री राम विनम्रतापूर्वक क्या कहते हैं, देखिए लाइनों के माध्यम से। नाथ शंभु धनु भंज न्यारा, हे नाथ हे स्वामी, शंभु धनु मतलब शिव का धनुष, भंज न्यारा मतलब तोड़ने वाला, शिव के धनुष को तोड़ने वाला होई क्यों एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। हे नाथ हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आयसु काय कहिए किन मोही, आयसु मतलब आदेश आज्ञा, काय मतलब क्या, कहिए किन मोही, मोही मतलब मुझे, आप मुझसे कहिए आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझे बताइए, मुझसे कहिए। सुनी रसाई बोले मुनि कोई, ये सुनकर क्रोधित, रसाई मतलब क्रोधित स्वभाव वाले मुनि क्रोधित होकर क्रोध में बोले। ये सुनकर क्रोधित स्वभाव वाले मुनि क्रोध में बोले, क्रोध से बोले, क्या बोले, सेवक को सो जो करे सेवक का ही, सेवक, सेवक मतलब सेवक, सो जो करे सेवक का मतलब सेवा का कार्य। सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी मतलब शत्रु जैसा आचरण करना, करी मतलब करी है, लड़ाई मतलब लड़ाई, और उसने मुझसे शत्रु जैसा आचरण करके मुझसे लड़ाई का कार्य किया है। इन पंक्ति एक बार फिर से दोबारा देखिएगा। सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है, उसने तो उस व्यक्ति ने शिव का धनुष जिसने भी तोड़ा है, उसने मुझसे शत्रु जैसा आचरण करके मुझसे लड़ाई करने का कार्य किया है। आगे देखिए, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समरो रूप मोरा। सुनहु राम, सुन रहे हो राम, शिव धनुष तोड़ा, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस भाव समस्वरूप मोरा, वह सहस भाव के नाम के राजा के समान मेरा घोर विरोधी है। रिपु मतलब शत्रु है, मोरा मतलब मेरा। वह सुन रहे हो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, वह सहस भाव के नाम के राजा के समान मेरा घोर विरोधी है, घोर शत्रु है। सो बिलगाव बिहाई समाज, इसलिए वह व्यक्ति इस राजाओं की सभा से अलग होकर, इसलिए वह व्यक्ति जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, वह व्यक्ति इस सभा से अलग होकर, इस समाज मतलब समाज से, सभा से अलग होकर मेरे सामने उपस्थित हो जाए, नहीं तो मारे जाएंगे सब, नहीं तो मेरे हाथों से सभी राजा मारे जाएंगे। सुनही मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अपमाने। और ये सुनकर, इस प्रकार मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और बोले परशुधरी अपमाने। और परशुराम, परशुधरी मतलब परशुराम, अपमान मतलब अपमान करते हुए, और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, क्या बोले, बहु धनुई तोरी लड़काई, कबो ने असी की ही गोसाई। हे मुनिवर, बहु मतलब बहुत, धनु मतलब छोटी छोटी धनुष हैं, तोरी मतलब तोड़ी, लड़काई मतलब बचपन में। हे मुनिवर, हमने बचपन में न जाने कितनी सारी धनुषियाँ तोड़ी हैं। कबहू ने रिस्क की ही गोसाई, उस समय तो आपने कभी क्रोध नहीं किया। कबहू ने रिस्क की ही गोसाई, हे स्वामी आपने, हे नाथ, उस समय तो आपने कभी जो है क्रोधित नहीं किया, गुस्सा नहीं हुए उस समय आप। यही धनु पर ममता के हेतु, इसी धनुष पर विशेष ममता आपकी किसके हेतु, किस कारण है, इस धनुष पर ही आपकी विशेष ममता क्यों है, किस कारण है। सुनी रसाई कहे भृगुकुल केतु। और ये सुनकर क्रोधित स्वभाव वाले भृगुकुल केतु यानी भृगु वंश के वंशज की ध्वजा अर्थात परशुराम क्रोध में बोले, क्या बोले, रे निरब बालक, अरे मूर्ख बालक, रे निरब बालक, हे राजा, निरब बालक मतलब होता राजकुमार, अरे ए बालक, काल बस बोल तो इन्हें समार, तू काल के वशीभूत में है, तू काल के वशीभूत में है, इसलिए तो बोलते समय ध्यान नहीं दे रहा है कि तू क्या बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, क्या पूरे संसार में, क्या विदित सकल संसार है, यानी विदित मतलब ज्ञात है, पूरे संसार को ज्ञात है, पूरे संसार को ज्ञात है कि त्रिपुरारी धनु यानी शिव का धनुष तीनों लोकों में, तीनों लोकों के स्वामी शिव का धनुष के समान अन्य धनुष के समान हो सकती है क्या? तीनों लोकों में शिव के धनुष के समान अन्य धनुषियां हो सकती हैं क्या?
तीनों लोकों में प्रसिद्ध शिव का धनुष अन्य धनुषों के समान हो सकता है? आगे देखिए नेक्स्ट पदनाम दूसरा वाला दोस्तों। लखन कहा हंसी हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन यानी लक्ष्मण हंसते हुए कहा, लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा कि हमारे समझ में है तो सुनहु देव हे जो है स्वामी, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान होते हैं। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारी समझ में तो हे स्वामी हे गोसाई, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, एक धनुष के टूटे जाने से किसको क्षति किसको हानि, किसको लाभ किसको लाभ। जून मतलब पुराने, धनु मतलब धनुष, तोड़ मतलब तोड़ने पर। एक पुराने धनुष के टूट जाने से किसको हानि किसको लाभ हो सकता है। देखा नाम नयन के भोरे, इसे तो श्री राम ने नैन मतलब नय के भोरे में, नय के भ्रम में परखा था, देखा था। किंतु छुअत टूट रघुपति दोष, किंतु ये छूते ही टूट गया। रघुपति दोषु न दोषु, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है, किंतु ये जो धनुष है वो श्री राम के छूते ही क्या हो गया, टूट गया था। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कत रोसु, हे मुनिवर आप बिना कारण ही क्यों क्रोधित हो रहे हो। बिना काज कत करिए कत रोसु, हे मुनिवर आप बिना कारण ही क्यों क्रोधित हो रहे हो। बोले चितई परशु की ओरा, और ये सुनकर परशुराम, चितई मतलब देखकर, परशु मतलब फरसा, ये देखकर और ये सुनकर परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, रे सठ अरे मूर्ख बालक, अरे नादान बालक, सुनी हूँ स्वभाव न मोरा, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता है, तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता है। बालू को बोली, मैं तो तुझे बालक समझकर बधऊ नहीं तोरी, मैं तो तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने मोई, केवल तू मुझे एक साधारण मुनि समझ रहा है। मैं तो जो है बालक समझकर तो तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, केवल तू मुझे एक जो है साधारण मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। आगे देखिए, विदित विश्व विदित क्षत्रिय कुल क्रोधी, पूरा संसार जानता है, पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का क्या हूँ, शत्रु हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु की है, और मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को, भूप मतलब राजाओं से विहीन किया है, और मैंने अपनी इस भुजाओं के बल पर क्षत्रियों से राजाओं से इस भूमि को क्या किया है, विहीन किया है। और विपुल बार और कई बार उस जीती हुई धरती को, भूमि को मैंने मही देवे मतलब ब्राह्मणों को दीनी है मतलब दान में दी है, और उस भूमि को अनेक बार मैंने ब्राह्मणों को दान में दिया है। शेष बाहु भुज छेद न्यारा, इसलिए हे मुनिवर, हे जो बालक, तू इस शेष बाहु की भुजाओं को काटने वाले, छेद न्यारा काटने वाले, परसु मतलब फरसा को बिल्कुल देख ले अच्छी तरह, बिल्कुल मतलब अच्छी तरह से मयूर कुमार, हे राजकुमार। इसलिए हे बालक, तू इस शेष बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को अच्छी तरह ध्यान से देख ले मयूर कुमार राजकुमार। मातु पिता ही जन सोच बस करसी महिष किशोर, तू अपने माता पिता को शोक मग्न मत करना, तू अपने माता पिता को शोक मग्न मत करना। हे महिष किशोर, हे राजपुत्र, तू अपने माता पिता को शोक मग्न मत करना, क्योंकि गर्मे के अब्रक दलन परसु मोर हति घोर, क्योंकि ये मेरा भयंकर परसा गर्भ में मतलब गर्भ में स्थित अब्रक यानी बच्चा, दलन मतलब नष्ट कर देता है, क्योंकि ये जो मेरा फरसा है वो गर्भ में स्थित बच्चों को भी कर देता है, नष्ट कर देता है। और इस भयंकर फरसे से भयभीत छत्रनियाँ आपके गर्भ भी गिर जाते हैं, और मेरे इस भयंकर फरसे से भयभीत छत्रनियों के गर्भ भी गिर जाते हैं।
इन लाइनों को दोस्तों एक बार फिर से देखना। मातु पिताई जनी सोच बस करसरी महिष किशोर, हे राजपुत्र हे राजा के पुत्र, तू अपने माता पिता को सोच मग्न मत करना, क्योंकि गर्व के अबरक दलन परसु मोर अति घोर। ये मेरा भयंकर फरसा स्त्री के गर्भ में स्थित भ्रूण को भी, बच्चे को भी नष्ट कर देता है, और इस फरसे के मारे भयभीत स्त्रियों के गर्भ भी गिर जाते हैं। आगे देखिए दोस्तों। बी हंसे लखनऊ बोले मृदुबानी, और बी हंसे मतलब हंसते हुए, लखनऊ मतलब लक्ष्मण मीठी वाणी में बोले। क्या बोले? अहो मनुषी, ओहो मनुषी, ओ महामुनि महाबटमानी, आपको तो एक वास्तव में महान योद्धा मानना पड़ेगा, या आप तो एक माने हुए वास्तव। ओहो मनुषी महाबटमानी, आपको तो निश्चित ही एक महान योद्धा मानना पड़ेगा, अथवा आप तो निश्चित ही एक माने योद्धा हो। इसलिए पुनि पुनि मोह दिखाओ कोठारू, इसलिए पुनि पुनि मतलब बार बार, मोही मतलब मुझे, दिखावत कोठारू मतलब फरसा। इसलिए हे मुनिवर, आप मुझे बार बार ये फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, और आप तो जो है पहाड़ को फूंक से उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुमड़वतिया कोई नहीं, यहाँ हम कोई कुमड़वतिया की जो है अर्थात छुई मुई के पौधे नहीं है। मतलब लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप तो जो है हमें ये फरसा दिखाकर डरा देना चाहते हो और पहाड़ को फूंक से उड़ा देना चाहते हो, किंतु ध्यान रखिए मुनिवर, हम यहाँ कोई कुमड़वतिया कोई नहीं, हम यहाँ कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं। अर्थात कुमड़वतिया का दोस्तों एक पौधा होता है कुमड़वतिया का, जिसको बोलते हैं छुई मुई का पौधा, जिसको छूने से वह क्या हो जाता है, मर जाता है। तो कभी वर्णन करते यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ लक्ष्मण कह रहे हैं कि यहाँ कुमड़वतिया के कोई ना ही, हम मतलब छुई मुई के पौधे नहीं हैं। तो जे तर्जनी देखी मर जाए, जो आपकी तर्जनी की दिखाने से मर जाएं, अर्थात डर जाएं, हम डरने वाले नहीं हैं। देखू कुठारा सरसन बाना, मैंने तो आपको जो है छतरी को भांति, मैंने तो आप पर छतरी को भांति फरसा, सरसन मतलब धनुष, और बाणा मतलब बाण को धारण करते हुए देखकर मैं कछु कहा अभिमाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कह दिया था, किंतु मुझे ज्ञात हुआ कि भृगुसुत समझी। अब मुझे समझ में आया, अब मुझे ज्ञात हुआ कि आप तो महर्षि भृगुसुत के वंशज हो, भृगु वंश के वंशज हो, महर्षि भृगु के वंशज हो, और जनेऊ बिलो की, और आपका जनेऊ, आपका यज्ञोपवीत बता रहा है कि आप तो ब्राह्मण हो। जो कछु कहू सो ऋष रोकी, इसलिए मुनिवर आपने जो कुछ अभी तक कहा उचित अनुचित, मैं उसे अपना क्रोध रोककर सुन रहा था। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, सुर महिसुर हरिजन गाई। आगे कवि जो है कह रहे हैं लक्ष्मण के माध्यम से कि सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, महिजन हरिजन मतलब भगवान के भक्त, अरु मतलब और, गाय मतलब गाय। हमारे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरिजन यानी हरि के भक्तों पर और गाय पर, हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है। यानी हमारे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरिजन हरि के भक्तों पर और गाय पर वीरता दिखाने की परंपरा, सुराई मतलब परंपरा नहीं है। बधई पापू, क्योंकि इनका वध करने पर, क्योंकि इनका वध करने पर, इनका वध करने पर हमें पापू, हमें पाप लगता है, और अपकीर्ति हारई, और इनसे हार जाने से हमको अपकीर्ति अपयश प्राप्त होता है। तो मार तो हूँ पाप पर, ये तुम्हारे इसलिए हे मुनिवर, हे स्वामी, यदि आप हमें मारोगे तो पाप पर हम तुम्हारे पैरों में ही पड़ेंगे, तुम्हारे पैरों में ही पड़ेंगे। यदि आप हमें मारोगे तो हम तुम्हारे पैरों में ही पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, बैठ धनु धनु बाण कोठारा। हे मुनिवर, आपके जो वचन हैं वो करोड़ों वज्र के समान हैं, आपके वचन करोड़ों वज्र के समान हैं। इसलिए हे मुनिवर, आपने व्यर्थ में ही धनु मतलब धारण किया है, धनु मतलब धनुष, बाण मतलब बाण, और कुठारा मतलब फरसा। हे मुनिवर, फिर किस लिए आपने व्यर्थ में ये धनुष, बाण और फरसे को धारण किया हुआ है? जो बिलो की अनुचित कहू, क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगु वंश मुनि बोले गिरा गंभीर।
तो आगे देखिए, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि, इसलिए हे मुनिवर, आपके इस भेष को देखकर मैंने उचित अनुचित बातें कह दी थी। आपके इस भेष को देखकर मैंने उचित अनुचित बातें कह दी थी, उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए। उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो बड़े धैर्यवान और क्षमाशील हो। क्योंकि आप तो बड़े धैर्यवान और क्षमाशील हो। सुनी सरोस भृगुवंश मुनि, और ये सुनकर भृगुवंश के ऋषि अर्थात परशुराम सरोस मतलब क्रोध होकर बोले। गिरा गंभीर वाणी में बोले। गिरा मतलब बोली, गंभीर वाणी में बोले। तो मित्रों, जो है आपकी जो कक्षा है 10th क्लास, उसमें अब केवल जो राजस्थान बोर्ड है, अजमेर बोर्ड, उसके द्वारा केवल 3 पद्यांशों को इसमें शामिल किया गया है। बाकी जो इसमें 3 पद्यांश हैं दोस्तों, उनको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। और यदि दोस्तों आप पूरा वीडियो देखना चाह रहे हैं इसका, ये 6 पद्यांशों का, तो इसका वीडियो भी मैंने इसमें अपलोड कर रखा है दोस्तों पहले से ही। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं पूरा का पूरा। तो केवल मैं इसके 3 पद्यांश जो हैं दोस्तों, उनको ही आज मैंने इसकी व्याख्या की है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल का सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों, मैं लाइव भी आने वाला हूँ आज दिन में 2 बजे से।